हेलो द फ्यूचर ऑफिसर्स, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी फंडा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टडी फंडा के 2023 के फाउंडेशन कोर्स की टाइमलाइन के बारे में। दिस वीडियो विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। जितने भी लोग हैं जिन्होंने इस कोर्स को ज्वाइन किया है या फिर इन फ्यूचर में करने वाले हैं या फिर आपने किसी और का भी कोर्स ज्वाइन किया है, डजेंट मैटर, बट आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीजें जो है आपके सिलेबस में है और क्या क्या चीजें आपको कवर करनी है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। हम जो है स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म पे जो है किस तरीके से आपकी मदद करेंगे इस एग्जाम को क्रैक करने में और क्या क्या चीजें हैं जो हम अपने स्टूडेंट को जो है प्रोवाइड करने वाले हैं। इस वीडियो को प्लीज आप एंड तक जरूर देखिए। काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो डायग्राम देख के आपको समझ में नहीं आएंगी, बट मैं यहाँ पे आपको क्लैरिफाई करूंगा और एक टाइमलाइन में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप ये वाला कोर्स ज्वाइन करते हैं या किसी और का भी ज्वाइन करते हैं, डजेंट मैटर, 3 से 4 रिवीजन आपकी इंपॉर्टेंट है एग्जाम से पहले और ये सबसे बेस्ट टाइम है अभी आपकी प्रिपरेशन शुरू करने का। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास आते हैं नवंबर के बाद, दिसंबर के बाद, जनवरी, फरवरी, मार्च, पता नहीं किस किस महीने में, बट मैं कहूँगा अगर आपको इस एग्जाम को क्रैक करना है सिंसियरली, आपको एटलीस्ट 10 से 11 महीने देने पड़ेंगे इस एग्जाम को और दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये है आपकी कोर्स की टाइमलाइन। सबसे पहले यहाँ पे मैं मार्क करना चाहूंगा यहाँ पे एक डेट को, जो कि है आपकी 31 अगस्त 2022। ठीक है, इसी महीने की लास्ट का जो दिन होगा उसको हम अपनी ओरिएंटेशन जो है क्लास हमारी होगी। इस क्लास में बेसिकली हम डिस्कशन करेंगे किस तरीके से आपका जो है आपको पढ़ाई करनी है, क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी, इंट्रोडक्शन टाइप ऑफ थिंग। फर्स्ट जो क्लास हम बेसिकली बोलते हैं वो आपकी क्लास इस दिन होगी। ठीक है, सितंबर में 1 सितंबर से लेके 1 सितंबर से 30 सितंबर तक जो है आपकी कंप्लीट ज्योग्राफी की पूरी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। सभी की सभी वीडियोस आपको एक साथ देखने को मिलेंगी। इस तरीके से आपका जो है ज्योग्राफी का सब्जेक्ट एक महीने पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, इसका पूरा प्रॉपर डिटेल सिलेबस वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। उसके आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एटलीस्ट स्टडी फंडा पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, हर एक चीज आपको क्रिस्टल क्लियर आपके सामने रखी जाएगी। ठीक है, इसी मंथ में 12 से लेके 18 सितंबर तक न्यूज़पेपर की क्लासेस हम चलाएंगे। एक हफ्ता 10 दिन हमने इसलिए लिया है, अब पहले दिन हम अगर न्यूज़पेपर पढ़ाने लग जाएंगे आपको थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा। दैट्स व्हाई वी हैव चूजन 12 सितंबर एंड टू 18 सितंबर, ये वीक हमने चूज किया है यहाँ पे। तो 12 से 18 सितंबर तक आपको पूरा हफ्ता हम बताएंगे डेली न्यूज़पेपर में किस तरीके से आपको न्यूज जो है सिलेक्ट करनी है, कौन सी न्यूज छोड़ने की होती है, कैसे आप उस न्यूज़पेपर को यूटिलाइज कर सकते हो पेपर 1 के अंदर, 2 के अंदर, इंटरव्यू प्रिपरेशन के अंदर। बेसिकली दिस इज द थिंग, राइट। अक्टूबर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका पॉलिटी कंप्लीट जो है कवर किया जाएगा एक महीने के अंदर और इजिली यू विल ऑल्सो फील कि हम कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि मेनली क्या होता है ना, जब आपको कोई पढ़ाता अच्छा है तो उसके बाद आपको सिलेबस कवर करने में टाइम नहीं लगता, आपको खुद का मन करेगा। और इस पर्टिकुलर सिलेबस को फॉलो करने के मतलब शेड्यूल को फॉलो करने के लिए आपको एटलीस्ट डेली 4 से 5 घंटे जो है पढ़ाई को जरूर देने पड़ेंगे, तब जो है आपका काफी अच्छे तरीके से आपका सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नवंबर के मंथ की। नवंबर मंथ जो है काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपका साइंस का कंप्लीट पूरा महीने में जो आपका सिलेबस जो है फिनिश करवाया जाएगा पूरे नवंबर के अंदर। साथ ही में आपकी पेपर 2 की क्लासेस भी जो है चलेंगी यहाँ पे। ठीक है, पेपर 2 की जो है क्लासेस आपकी यहाँ पे चलेंगी और साइंस सब्जेक्ट के साथ साथ आप। ठीक है, अब हमने 3 महीने का जो है टाइम रखा है, उसमें आपको हम ज्यादा लोड नहीं दे रहे हैं। ठीक है, उसमें आपका बेसिकली डेली 4-5 घंटे आप पढ़ो, इट्स मोर देन एनफ। लेकिन जैसे जैसे टाइम आपका एग्जाम का नजदीक आएगा आपको जो है अपने स्टडी आवर्स जो है थोड़े थोड़े बढ़ाने पड़ेंगे, ताकि आप फाइनल डे की प्रिपरेशन तक जो है जब पहुंचे आप, तो आप कॉन्फिडेंट फील करें और एग्जाम हॉल के अंदर जो है आप एक्सेल करके आए। ठीक है, बात करते हैं दिसंबर के महीने की। दिसंबर के महीने में जब आप 1 दिसंबर को आप पहुंचेंगे, 1 दिसंबर वाले दिन आप देखेंगे आपके 3 सब्जेक्ट जो हैं काफी इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट हैं वो आपके कवर हो चुके हैं। ज्योग्राफी यहाँ पे है, पॉलिटी है और साइंस है। ठीक है, क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 35 क्वेश्चन के आसपास आते हैं ज्योग्राफी और पॉलिटी से और 30 क्वेश्चन के आसपास आपके आते हैं साइंस से। तो यानी 65 क्वेश्चन का सिलेबस आपका जो है कवर हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, यानी आधा सिलेबस आपका ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, 50% सिलेबस आपका 3 महीने में कंप्लीट है यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जनरली जो पहले शेड्यूल लोग बनाते थे या फिर हमने पहले जो गलतियां की हैं उसको हम इस बार सुधार रहे हैं। हम क्या करते थे, जैसे इसके बाद ही दिसंबर के महीने फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट शुरू करते थे, बट नहीं, मुझे ऐसा लगता है पर्टिकुलरली कि इसके बाद जो है तीनों सब्जेक्ट का एक बार रिवीजन होना चाहिए, ताकि आपको इन फ्यूचर दिक्कत ना हो। क्योंकि ये वो सब्जेक्ट हैं जहाँ से आपके 65 क्वेश्चन आने हैं और 65 में से आप अच्छी अगर प्रिपरेशन करोगे तो 50 क्वेश्चन आप यहाँ से जो है 45-50 क्वेश्चन के आसपास अच्छे से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है, तो एक रिवीजन, फर्स्ट रिवीजन आपकी शुरू होगी इन तीनों सब्जेक्ट की आपकी 1 से लेके 24 दिसंबर तक। इसके साथ ही हम क्या करेंगे, आपको एक एक हफ्ते का टाइम मिलेगा। जैसे 1 सितंबर से 7 सितंबर तक जो है आपको ज्योग्राफी रिवाइज करनी है पूरी की पूरी, इजिली डुएबल है, डोंट वरी अबाउट दैट। 8 दिसंबर को जो है आपका ज्योग्राफी का टेस्ट हो जाएगा, 60 क्वेश्चन एक टेस्ट के अंदर आपको मिलेंगे पूरे कंप्लीट सिलेबस से। तो वो टेस्ट आपको बेसिकली देना है ताकि आपको ये पता चल सके कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, कितना हमने रिवाइज कर लिया है। अब जनरली हम और क्या करते हैं,
जब हम सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहे होंगे, हर वीडियो के एंड में उस पर्टिकुलर टॉपिक के पीवाईक्यूज आपको हम हर वीडियो में कराएंगे। स्टडी फंडा इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन द सीएपीएफ कैटेगरी पूरे इंडिया के अंदर जो हर वीडियो के साथ में जो है आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराता है, बाकी आपको ये कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके एमसीक्यूज ऑलरेडी आपके वीडियो के साथ साथ भी आपकी प्रैक्टिस हो रही है। उसके बाद जब आपकी फर्स्ट रिवीजन हो जाएगी तो पहला टेस्ट आपका होगा ज्योग्राफी का 60 क्वेश्चन का, वहां पे भी आपकी जो है रिवीजन के बाद आप देख सकते हो कैसा परफॉर्मेंस है आपका। और ये टेस्ट जो होगा बहुत ही हाई क्वालिटी का हम रखेंगे इस बार। पिछली बार हमने पीवाईक्यूज को इंक्लूड किया था, बट इस बार हम पीवाईक्यूज को डेफिनेटली जो है सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 10% उनका यूटिलाइजेशन करेंगे, ताकि थोड़ा ट्रेंड के हिसाब से हम उनको फॉलो कर सके। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट 8 दिन पॉलिटी के लिए हमने रखे हैं। 7 दिन आपको पॉलिटी रिवाइज करनी है लक्ष्मीकांत पूरी, और 8वें दिन आपका टेस्ट होगा। उसके बाद साइंस जो है लास्ट के जो दिन होंगे उसमें आपको साइंस पढ़ना है, और फिर आपका 24 दिसंबर को आपका टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट वीक जो आपका होगा 25 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक लास्ट का जो आपका वीक होगा, उसमें आपकी इकोनॉमी फिनिश हो जाएगी। हफ्ते का काम है, 4-5 दिन में हो जाएगा वैसे, बट फिर भी हमने बफर रखा है यहाँ पे। 1 हफ्ते का टाइम हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे, आपकी इकोनॉमिक सारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो दिसंबर के एंड तक यानी 4 महीने तक आपके ऑलमोस्ट क्या 4 सब्जेक्ट ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और इकोनॉमी, 4 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आता है जनवरी। जनवरी में क्या होगा, जनवरी में आप देखोगे यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, जनवरी 2023 के अंदर हिस्ट्री और एनवायरनमेंट का सब्जेक्ट आपका कंप्लीट करवाया जाएगा। थोड़ी सी टाइम ड्यूरेशन आपको बढ़ानी पड़ेगी, जैसे आपका 4.5 घंटे आप पढ़ते थे तो 5 करने पड़ेंगे, 5 करते हो तो 5.5-6, इस तरीके से आपको जो है टाइम ड्यूरेशन बढ़ानी पड़ेगी। हिस्ट्री में हम सारी चीजें कवर करेंगे, आर्ट एंड कल्चर का भी कुछ कंसेप्ट जो है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी हम डालेंगे इस बार। एनवायरनमेंट का सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है आपका, मात्र और मात्र 2 से 3 दिन में आपका जो है फिनिश हो जाएगा एनवायरनमेंट, डोंट वरी अबाउट दैट। अब क्या है, इसी उसमें जनवरी के महीने में ही आपकी पेपर 2 की टेस्ट सीरीज जो है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है, पेपर 2 की टेस्ट सीरीज में 8 टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, 4 सेक्शनल टेस्ट हैं, 4 फुल लेंथ टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। और 1 जनवरी 2023 से जो है आपका क्विक इन्फो का ग्रुप जो है वो भी शुरू हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं फरवरी की। फरवरी में 1 फरवरी से 10 फरवरी तक जो है आपका मैथ और रीजनिंग, मैथ एंड रीजनिंग यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, दोनों बहुत अच्छे तरीके से आपका 10 दिन में बहुत प्यार से जो है सीएपीएफ के हिसाब से जितना आपको चाहिए वो आपका कवर हो जाएगा। यहाँ पे क्विक इन्फो चलता रहेगा, पेपर 2 की टेस्ट सीरीज जो है वो चलती रहेगी यहाँ पे। ठीक है, और करंट अफेयर तो आपको पहले दिन से ही पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फरवरी 11 से 20 तक का जो है क्या शेड्यूल रहेगा। फरवरी 11 से 20 के आपके 10 दिन बनेंगे। 10 दिन में आपका स्टैटिक डिफेंस, इसमें स्टैटिक डिफेंस में आपकी सारी आर्म फोर्सेज के बारे में जो भी बेसिक डिटेल, हेडक्वार्टर वगैरह, कई बार आप देखोगे अगर पुराने पेपर उठा के तो रैंक स्ट्रक्चर के ऊपर भी क्वेश्चन जो है आपके आए हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आपका एक भी क्वेश्चन कहीं से भी जो है छूटे आपका। ठीक है, हमारी तरफ से हम सारा सिलेबस आपको करके देंगे बिल्कुल कंप्लीट। स्टैटिक डिफेंस में आपके डिफेंस के इक्विपमेंट से, जैसे इस बार कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जो है डिफेंस के आपके आए थे, तो ये वाला जो है स्टैटिक डिफेंस का पोर्शन है। मिसाइल विसाइल, टैंक, जो अभी आपके जहाज वहाज जो भी जितनी भी चीजें हैं, एयरक्राफ्ट वगैरह, सब कुछ हम कवर इसमें करेंगे यहाँ पे। ठीक है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, साथ में बजट का डिस्कशन और इकोनॉमिक सर्वे के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे इस बार के शेप रिकवरी वाला जो क्वेश्चन था, बी शेप के शेप वाला था, वो वहां से आपका आया था। जैसे लास्ट ईयर जीवीए के ऊपर एक क्वेश्चन आपका आया था, तो वो भी हम इसमें डालेंगे। उसके बाद जो है फरवरी 21 से लेके 28 तारीख तक हमने जो है इस पीरियड को रिजर्व करके रखा है। इनकेस ऐसा हो जाए कि कुछ थोड़ी बहुत आगे पीछे कोई चीजें हो जाए या कोई और इम्पोर्टेंट चीज निकला है, तो उसके लिए हम जो है 8 दिन का टाइम यहाँ पे हम बफर लेके चल रहे हैं, ताकि आपको भी जो है टाइम मिल सके। और अगर यहाँ तक सब कुछ सही रहा, आपने ईमानदारी से पढ़ाई करी, तो मैं अपनी तरफ से 8 दिन की छुट्टी आपको दूंगा कि आप उस 8 दिन की छुट्टी में अपने, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 1 सितंबर से लेके आपका फरवरी तक का, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और आपका फरवरी, 6 महीने की आपकी प्रिपरेशन होगी है, तो 8 दिन की आपकी छुट्टियां जो है हम डिक्लेयर करते हैं। ऐसे गर्मी की छुट्टियां बच्चों को देते हैं इस तरीके से। 8 दिन आप अपना बहुत मौज मस्ती करो, घूमो फिरो, कहीं पे ट्रिप पे जाओ। उसके बाद 1 मार्च से जो है आपका रगड़ा दोबारा से शुरू हो जाएगा एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, 1 मार्च से 15 अप्रैल तक। अब देखो यहाँ पे फरवरी के एंड तक, यानी आपका 4 महीने आपके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इस साल के, जनवरी और फरवरी अगले साल का, 6 महीने के अंदर आपका फुल सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। 1 मार्च से लेके 15 अप्रैल तक जो है आपका एक पहला रिवीजन जो है वो हम कंप्लीट यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, 45 डेज का टाइम है, बहुत इजीली जो है आप सारे सब्जेक्ट जो है पढ़ सकते हो। रीजन बिंग 3 सब्जेक्ट की आपने ऑलरेडी एक बार दिसंबर में रिवीजन आप कर चुके हैं। कौन से 3 सब्जेक्ट? ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस, तीनों इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। इसके अलावा मेजर सब्जेक्ट क्या बचता है आपका? सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री बचता है। मैथ एंड रीजनिंग में इतना ज्यादा कुछ वो है नहीं, टेंशन की बात। ठीक है, तो आपका नोटिफिकेशन निकलने से पहले एक रिवीजन आपका
फुल हो जाएगा और एक रिवीजन आपका आधा जो हमने दिसंबर में किया था, ठीक है। इसके बाद जो है आपको इस पूरी प्रोसेस के दौरान कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, आपको कोई नोट्स नहीं बनाने हैं, ठीक है। हम आपको देंगे इस बार के जो नोट्स हैं, इस बार आपने देखा होगा पॉलिटी के नोट्स जो है हैंड रिटन में थे, आई थिंक एक दो सब्जेक्ट के और हैंड रिटन में थे। इस बार कंप्लीट सारे के सारे आपको जो है डिजिटल फॉर्मेट में, प्रिंटेड फॉर्मेट में, जैसे बुक्स आपकी प्रिंट होती है उसी तरीके से आपको जो है नोट्स देखने को मिलेंगे, पीडीएफ रहेंगे नोट्स के। वो आपको फर्स्ट रिवीजन के बाद जो है 15 अप्रैल के बाद जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा उस टाइम पीरियड के दौरान जो है वो आपका अवेलेबल हो जाएंगे। आपको कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ इन नोट्स को फॉलो करेंगे और इनको एग्जॉस्टिवली हम कवर करेंगे, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट। उसके बाद आपका 21 अप्रैल से लेके 31 मई तक आपका सेकेंड रिवीजन चलेगा। यहाँ पे आप देखोगे 40 डेज का टाइम आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। इससे पहले आपका जो है 45 डेज का हमने टाइम दिया है, दूसरी रिवीजन में 40 डेज का आपको टाइम है। सेकेंड डिवीजन होगी सभी सब्जेक्ट की। यहाँ पे आपको करंट अफेयर के 4 टेस्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि 31 मई तक आपका जो टाइम है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल, तो जून के महीने में ऑलमोस्ट आपके 4 टेस्ट आपके करंट अफेयर के भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बात करता हूँ जून के महीने की। 40 दिन के बाद अब नेक्स्ट रिवीजन आपकी जो थर्ड रिवीजन होगी, उसके अंदर आपके जो है 30 दिन का टाइम आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे जो है आपके, हाँ इधर मैं ऊपर बताना भूल गया, फर्स्ट डिवीजन होने के बाद आपके 8 टेस्ट जो हैं आपको मिलेंगे यहाँ पे। 8 टेस्ट कैसे आपने रिवाइज किए सारे के सारे सब्जेक्ट, वो हम आगे फर्दर जब हम प्रॉपर एक एक जब महीने वाइज जो है शेड्यूल आपको जब देंगे तब आपको समझ में आएगा। इन 8 टेस्ट में ऐसा होगा, पॉलिटी आपने पढ़ी 100 क्वेश्चन का टेस्ट आप लगाओ, ज्योग्राफी आपने पढ़ी 100 क्वेश्चन का टेस्ट लगाओ, साइंस आपने पढ़ी 100 क्वेश्चन का टेस्ट लगाओ। इस तरीके से 8 टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स, मैथ एंड रीजनिंग, करंट अफेयर सबके मिला के आपको इस तरीके से पर टेस्ट 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो ये वाला रिवीजन है, थर्ड रिवीजन के बाद आपको टाइम अगर देखोगे आप 30 जून का टाइम यहाँ तक हो जाएगा। 30 जून के टाइम पे आपको जो है 5 टेस्ट आपको और देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसमें भी आपका क्या होगा, जो मेजर सब्जेक्ट हैं पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस और मैथ, जहाँ से आपके रफली अराउंड ऑलमोस्ट ये पांचों सब्जेक्ट से आपके 100 क्वेश्चन के आसपास जो है बनते हैं, इन सबके जो है अगेन 100 क्वेश्चन का जो है टेस्ट आपको जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी आप देखो ऊपर हमने यहाँ से शुरू किया था टेस्ट, ज्योग्राफी के पहले 3 सब्जेक्ट क्लियर करने के बाद दिसंबर में आपके 60-60 क्वेश्चन का एक टेस्ट था। देन आपका फर्स्ट रिवीजन होने के बाद 100 क्वेश्चन का एक टेस्ट था मेजर सब्जेक्ट का सभी का। उसके बाद 5 इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट हैं थर्ड रिवीजन के बाद जो है आपके 100 क्वेश्चन के जो है और 70 क्वेश्चन के टेस्ट आपके होंगे आप, ठीक है। फिर आपका आएगा जुलाई का महीना, एक महीने का टाइम पूरा जुलाई में है आपका, चौथी रिवीजन यहाँ पे होगी आपका। इस रिवीजन के साथ आपकी पीवाईक्यूज हम कराएंगे, सीडीएस, एनडीएस, सीआईएसएफ और सीएससी के लेटेस्ट जितने भी आपके पीवाईक्यूज होंगे वो सारे, प्लस में उसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपकी क्विक इन्फो के साथ जो है शेयर की जाएगी। और साथ में जो है जुलाई के महीने में आपके 4 फुल लेंथ टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये जो फुल लेंथ टेस्ट होंगे प्रॉपरली बेस्ड होंगे यूपीएससी सीईपीएफ के पैटर्न पे। अब देखो 100% तो कोई भी कोचिंग जो है नहीं बना सकता पेपर, बट क्वेश्चन का जो लेवल है हम काफी हाई रखने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। इस चीज को आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे ज्यादा टेस्ट हमने नहीं डाले, सिर्फ और सिर्फ 4 टेस्ट हम बनाएंगे, बट 4 टेस्ट ऐसे होंगे आपको देख के मजा आ जाएगा, ठीक है। जो बच्चे कोचिंग ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, डजेंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है, आप या किसी और की ज्वाइन किया खुद से तैयारी करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्जेक्ट आपको ध्यान रखना है पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, करंट अफेयर, मैथ एंड रीजनिंग, स्टैटिक, डिफेंस एंड बेसिक कंप्यूटर, ये। और 10वां आपका यहाँ पे आ जाएगा बजट प्लस में इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो 10 सब्जेक्ट आपको कवर करने हैं, अगर अच्छे आपको वो करना है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ ये सारा काम आप कर लो, आपके 160 से 170 नंबर कहीं नहीं गए। मेहनत करनी पड़ेगी, पर ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से हवाबाजी कर दी, पढ़ाई नहीं करी और सोच रहे हो नंबर आ जाए, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल इन डेप्थ जाके 4 रिवीजन जब आपके बहुत तगड़े तरीके से हो जाएंगे, 160 नंबर आपके कहीं नहीं गए, ठीक है। पेपर 1 में अगर बात करें 24 टेस्ट रहेंगे आपके, 20 सेक्शनल हैं, 4 फुल लेंथ टेस्ट हैं, 2000 से ज्यादा क्वालिटी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पेपर 2 के अंदर 8 टेस्ट हैं, 4 सेक्शनल, 4 फुल लेंथ टेस्ट। एक चीज और, स्टडी फंडा का हमेशा से ये रहा है, आप किसी भी बच्चे से पूछ सकते हो जिसने भी जो हमारे टेस्ट सीरीज या कोई भी कोर्स ज्वाइन किया है, हमने सारे के सारे टारगेट आज तक हमेशा जो है टाइम पे कंप्लीट किए हैं। हम औरों की तरह नहीं है। इवन कई बार ऐसा भी हुआ है, हो जाता है कई बार, जैसे कोविड किसी को हो गया तो मान लो टेस्ट जो है नेक्स्ट टेस्ट की डेट मान लो फॉर एग्जाम्पल आज 17 अगस्त है आज, ठीक है। कोई टेस्ट मान लो आज शेड्यूल था, बट अनफॉर्चुनेटली कोई बीमार हो गया, कोई भी है, या फिर कोई भी ऐसा रीजन है, जब तक सभी बच्चों का फीडबैक या आंसर की कॉपी हम नहीं भेजते, हम नेक्स्ट टेस्ट कंडक्ट नहीं करवाते हैं, हमारी पॉलिसी है, ठीक है। उसके बाद ये आपकी ड्यूटी है, पहले ही दिन से आप करंट अफेयर पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो और ज्यादा बेनिफिट है, नहीं पढ़ोगे तो मंथली मैगजीन रेफर आप कर सकते हो।
और बेस्ट रिजल्ट के लिए तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, ये था पूरा टाइमलाइन। कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यहाँ पे जो है 100 सीटें हैं ऑलरेडी हमारी। ऑलमोस्ट जहां तक मेरा आइडिया है 30 सीट्स जो है फिल हो चुकी हैं, 70 सीटें बाकी हैं। आपको अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो व्हाट्सएप पे जाके आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ इतनी डिटेल किसी भी कोचिंग ने आपको नहीं बताई होंगी, क्या क्या करना है। सारी की सारी चीजें क्लियर क्रिस्टल आपके सामने जो है रख दी है मैंने। ठीक है, तो आई थिंक काफी सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसके अलावा जितने भी बच्चे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन डेप्थ नॉलेज सब्जेक्ट की जो है फ्री वीडियोस मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। CAPF-AC 2023 सेल्फ स्टडी प्लान। ठीक है, ये आपका विद इन अ वीक आ जाएगा, एक हफ्ते के अंदर अंदर ये आ जाएगा कि किस तरीके से खुद आप पढ़ सकते हो। अब देखो इसमें हमने सिर्फ ज्यादा डिटेल यहाँ पे आप देखोगे नहीं डाली है फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट की, बट जो सेल्फ स्टडी वाला प्लान है तो उसमें बताना पड़ेगा ना कौन से टॉपिक क्या आपको कवर करने चाहिए इस तरीके से। तो वो एक हफ्ते का टाइम मुझे दीजिए, वो सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल आपके लिए रहेगा। कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना है तो वो आपकी कॉल है, मैं किसी को फोर्स नहीं करता हूँ। ठीक है, कोई भी कोर्स परचेज करने के लिए, कोई भी आपको लगता है इस तरीके से आप मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन होगा, हमारी तरफ से डेफिनेटली होना चाहिए। क्योंकि इतना जो है अगर आप काम कर लोगे, इतनी मेहनत कर लोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता। बाकी जो है आपकी मेहनत के ऊपर है। ठीक है, कोर्स बहुत बच्चे ज्वाइन करते हैं, बट डिपेंड करता है कि बच्चे आप कितनी मेहनत अपनी ओर से कर रहे हो। ठीक है, हमारी ओर से फुल एफर्ट रहेंगे आपके सिलेक्शन के लिए, बाकी आपकी मेहनत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताइए, और सेल्फ स्टडी के बारे में जो है आपका प्लान में जो भी बताया आपको उसके बारे में भी आप बताइए। वो अगर बनाना है तो डेफिनेटली हमें बहुत खुशी होगी वो प्लान शेयर करते हुए आपके साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद, लव यू ऑल, हैव अ गुड डे। मेहनत करिए, सक्सेसफुल होइए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। थैंक यू सो मच।